आज जिन स्मृतियों की बात हो रही है, इन स्मृतियों को आपको त्यागना पड़ेगा। चाहे ये स्मृतियां आप रो के त्यागें या फिर हंस के त्यागें, लेकिन ये स्मृतियां तो त्यागनी पड़ेंगी। ये स्मृतियां जब त्याग देंगे आप, तो फिर आगे की बात की जा सकती है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। देखो, ऐसा होता है, इसे ऐसे समझो। जब आप स्वप्न में जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति ले लीजिए, अगर आप ध्यान नहीं करते, साधना नहीं, कुछ नहीं करते, आप सामान्य व्यक्ति हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपना घर कार्य करते हैं, बस सामान्य रहते हैं। जब आप सोते हैं तो स्वप्न में आपने देखा हो, अक्सर कर आप जब स्वप्न में जाते हैं तो वहां जो आप देखते हैं, जिन स्थानों के या घटनाओं को, वो सब, या कोई चेहरों को, आकृतियों को, वो सब आपकी जानी पहचानी होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अनजानी चीजों पे या अनजाने स्थानों पे आप कहीं जाते हैं। सब जाने हुए स्थानों पर ही भ्रमण करते हैं। वो स्वप्न चाहे आपका डरावना हो, अच्छा हो, सुंदर हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी विषय पर आधारित क्यों ना हो, लेकिन वो सारा कुछ आपका जाना हुआ होता है और पहचाना हुआ होता है। लेकिन स्वप्न में जब आप पहचानी हुई चीजों को देखते हैं, लेकिन आपको यह याद नहीं होता है कि ये कहां से आ रहा है, कैसे है, उस वक्त आपको सब कुछ सच लगता है। अच्छा है तो आप उसी में मग्न रहते हैं, डरावना है तो घबरा के बाहर आ जाते हैं, जाग जाते हैं आप। तो ये क्यों होता है, इसे समझिए। दरअसल जो आप स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न नहीं, एक स्मृतियां होती हैं। आप उन्हीं स्मृतियों में ही विचरण करते हैं, जिसमें कल्पनाएं निज के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। जिस तरह से कल्पनाएं उत्पन्न करते हैं और नई सृष्टि, नई आकृतियां, नई घटनाएं आपके घटित होने लगती हैं, यह स्वप्न में होता है। इसीलिए स्वप्न अवस्था कल्पनाओं की अवस्था कही जाती है और वास्तव में होती भी है। आपका चित्त, आपका ध्यान वहीं हमेशा जाता है, ये हमेशा याद रखना। जिन चीजों को आपने जाना है, पहचाना है, जिसमें आपकी स्मृति है, केवल ये स्मृतियों में ही भ्रमण करता है, जानी पहचानी स्थानों पर ही जाता है। इसके अतिरिक्त नई जगह नहीं जाता है, क्योंकि जिसका उसे ज्ञान नहीं है वहां ये नहीं जा सकता है। ये सिर्फ जानी पहचानी चीजों में ही रहता है। कभी गौर करके अपने आप को समझने का प्रयास करना, 2 मिनट के लिए आप बैठना और अपने आप में ध्यान देना। आपका चित्त 24 घंटे स्मृतियों में रहता है। आपके चित्त में 24 घंटे एक क्षण भी, एक क्षण की बात कह रहा हूं, एक क्षण का भी चौथा हिस्सा ले लो, वो भी शेष नहीं है, उसमें भी चिंतन ही करता है। चिंतन और स्मृतियां, इन्हीं दो में आपका चित्त सदा व्यस्त रहता है, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाता है। जब ये संसार की स्मृतियों में रहता है, खुली आंख से संसार को निहारता है, उस समय ये संसार चिंतन में होता है। लेकिन रात में जब आप सो जाते हो तो ये शरीर सोने की वजह से आंखें बंद हो जाती हैं, तो यही चित्त, यही ध्यान सूक्ष्म स्मृतियों में चला जाता है। जब सूक्ष्म स्मृतियों में चला जाता है तो आप स्वप्न देखते हैं, यानी आप स्मृतियों में ही हर क्षण रहते हैं। इस चित्त को इस स्मृतियों से बाहर निकालना होता है। आप संसार की कोई भी विधि अपनाते हो, जिस दिन आप अपनी स्मृतियों से बाहर निकल जाएंगे, तो विद्वानों ने इसे पहली मुक्ति कहा है। इसे पहली मुक्ति कहना उचित है। आप कह सकते हैं आपकी पहली मुक्ति हो गई है, जिसे हम संसार मुक्ति कहते हैं। विद्वानों के अनुसार संसार मुक्ति इसी को कहते हैं।
चित्त जब तक स्मृतियों में रहेगा, आप अपने विषयों से, अपनी इच्छाओं से, अपने मन के संतुलन से, मन के असंतुलन से नहीं बच सकते हैं। इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आप संसारी ही रहेंगे। संसारी होने का मतलब है आपका चिंतन संसार की स्मृतियों में रहना। जो संसार की स्मृतियों में चिंतन करता है उसे हम संसारी कहते हैं। जो अध्यात्म का चिंतन करने लगता वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो इस चित्त को पलटना है। इसीलिए किसी भी प्रयास से आप करते हो, चाहे आप श्रवण करते हो, कुछ भी करते हो, उससे यह परिवर्तन नहीं आता है। ध्यान करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जब आप अंतर ध्यान होंगे तो ये चित्त पलट जाता। अंतर ध्यान का तात्पर्य ही यही है कि चित्त को अंदर में पलट देना। आंखें बंद कर की तो संसार दिखना बंद हुआ, और इस चित्त को अंतर में लगा दिया तो भीतर के चिंतन में लग गया ये। तो जब इस तरह से चिंतन में लगाते हैं तो अंतर जागृति का चिंतन होता है। स्वप्न में जाना अज्ञानता में जाना होता है, अंतर जागृति का वो चिंतन नहीं होता है। स्मृति में अज्ञानवश और अज्ञानता से ही भ्रमण करना होता है। जब जागृत होकर के अंतर में चिंतन करते हैं तो जागृत अवस्था में हम उन चीजों के, उन स्थानों पर और उन ज्ञानों को जानने का प्रयास करते हैं जहां अभी हमारा चित्त नहीं जाता है, जहां हम अभी अनभिज्ञ हैं, जहां हमारा भ्रमण नहीं होता है, वहां हमें भ्रमण करना होता है। उसी के लिए प्रयास किया जाता है। तो सच पूछिए तो सारा खेल इसी चित्त से ही है। इस चित्त को पलटना है, इस दृष्टि को पलट देना है, क्योंकि अंदर में दिव्य दृष्टि है। इसी दृष्टि को जब पलट देते हैं तो अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। यहां समझ लेना, दिव्य दृष्टि वाले भी ध्यान से सुन लेना, अपना भ्रम दूर कर लेना। यही दृष्टि जब आंतरिक हो जाती है, यानी निज रूप में हो जाती है, तो इसी को हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो वो सूक्ष्म की यात्रा करती है। अंदर को संसार में जैसे बाहर देखते हैं ऐसे ही अंदर में देखती है। जब तक ये आपकी दृष्टि नहीं खुलेगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए अंदर की दृष्टि खोलना आवश्यक होता है। अब यहां आप ये भ्रम नहीं कर लेना कि पहले हमें दृष्टि ही खोलनी है। अंतर ध्यान करने से दृष्टि स्वतः से खुल जाती है। इसको अलग से कोई साधना विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। समझिए, इस भ्रम में मत फंसिए। जब दृष्टि अंदर की खुलती है तो अंदर का चिंतन प्रारंभ होता है, अंदर की यात्रा शुरू होती है, अंदर के दृश्य मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं और आप चल पड़ते हैं। इस स्थिति में जब आप किसी संत का सत्संग सुनेंगे तो आपको सत्संग समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। आप कितने भी घंटों मुर्गा बन करके सुनते रहना। मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, वो सब व्यर्थ है। सुनते सुनते आनंद आएगा, सुनने के बाद खत्म करोगे तो सब भूल जाओगे। इसलिए अंदर में चित्त स्थापित करना सीखो। जब अंदर में स्थापित होने लगोगे तो सारे सत्संग आपको समझ में आएंगे, और सत्संग में आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। उसकी सत्यता भी स्पष्ट होने लगती है। आप भीतर ही भीतर समझ जाते हैं, तभी समझ पाएंगे। लेकिन बौद्धिक रूप से समझेंगे तो आप कभी पहचान नहीं कर सकते हैं। कोशिश आप करते हैं तो करते रहिए, लेकिन संभव नहीं है। क्योंकि समझ लेना, जब अध्यात्म व्यापार की शक्ल ले लेता है तो धर्म धारणाओं में विस्तारित हो जाता है और अध्यात्म की सत्यता जो है लुप्त हो जाती है, या फिर बुद्धि सत्य को नहीं समझ पाती है। वर्तमान में यह दृश्य देखा जा सकता है। इसीलिए ध्यान से समझो, जो विवेक की चीज है वो विवेक के द्वारा ही जानी जा सकती है, जो बुद्धि की चीज है
उसे बुद्धि के द्वारा ही जानी जा सकती है। लेकिन बुद्धि की चीजों को आप विवेक से आराम से जान सकते हैं, सहजता से जान सकते हैं। अंदर के विषय अंदर में जाकर के ही समझ में आते हैं, बाहर से समझ में नहीं आएंगे। जिस प्रकार एक भरे हुए कुएं के अंदर में उसकी तलहटी में क्या रखा है, जब आप उसके अंदर में प्रवेश करेंगे, घुसेंगे, डूब करके भीतर में जाएंगे, तभी उसे जान पाएंगे कि क्या रखा है। जब अंदर में जाकर के छुएंगे, देखेंगे, हाथ में पकड़ेंगे, तो समझ में आएगा अंदर क्या रखा है। ऊपर से किसी ने बता दिया वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। गुरुदेव दयालु।